ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर वीडियो ओपन करता हूँ वो वाली, अगर लाइव के अंदर आते हैं, आई थिंक सो ये वाली है मेरा ख्याल है, जिसके अंदर हम मॉकअप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर इस वीडियो में हुआ नहीं तो फिर हम उसको ना काट लेंगे दोबारा किसी दिन, या हम उसको मैं रिकॉर्ड करके तो यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। अभी के लिए हम क्या पढ़ते हैं एक वर्ड है लेटर हेड। ठीक है, कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्लाइंट हमारे पास आता है, वो कहता है जी मुझे एक लेटर हेड चाहिए, तो मैं उसके बारे में आज थोड़ी सी चैट करूंगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्लाइंट कहता है हे देयर, कैन यू हेयर मी, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, या आई एम हेयर, लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। क्लाइंट कहेगा, अच्छा लेटर हेड क्या होता है मैं अभी आपको पहले दिखा देता हूँ लेटर हेड क्या होता है। गूगल के ऊपर जाते हैं, लेटर हेड लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि किसी कंपनी का कोई एग्रीमेंट होना होता है, या आपने जिस तरह कोई ये जो परचून वगैरह का सामान होता है, तो हम किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो वो एक पर्ची के ऊपर ऊपर उसकी दुकान का नाम लिखा होता है, नीचे उसकी डिटेल लिखी होती है। अगर किसी प्रोफेशनल शॉप पे जाएं तो वहां पे ऊपर उनकी कंपनी का लोगो लगा होता है और नीचे उनके लोगो वगैरह लगे होते हैं। इस तरह ये है। ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों ने काफी जगह पे देखा होगा। इस तरह ये है। तो कंपनियां जो होती हैं वो अपना लेटर हेड डिजाइन करवाती है, इसको कहते हैं लेटर हेड। ठीक है, इसके बारे में अगर मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैंने उसको क्या बना के देना है, किस तरह करके देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। तो क्लाइंट आया, उसने कहा हे देयर कैन यू हेयर मी, थैंक्स फॉर, तो मैंने उसे कहा थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, आई एम हेयर। फिर मैं उससे कहा लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। क्लाइंट से मैंने आगे कहा, क्लाइंट ने आगे से कहा आई नीड अ लेटर हेड फॉर माई कंपनी, आई कैन प्रोवाइड यू company logo and color scheme and also other data that you need, yeah, which you need me. Okay, sure, please share with me your logo color scheme etc। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कहेगा कैन यू शेयर योर प्रीवियस वर्क, या क्लाइंट कहेगा कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स, क्लाइंट कहेगा कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक और सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, क्लाइंट कहे कि आपके पास कोई, क्लाइंट ये भी कह सकता है कैन यू शो मी, या पहले वो कहेगा कैन यू शो मी सैंपल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो समटाइम्स क्लाइंट ऐसा कहता है कैन यू शो मी सैंपल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे मैं उसे क्या कहूंगा आई हैव स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन विच आई हैव डन मैनी इंटरनेशनल या मैनी प्रोजेक्ट्स विद ऑल वर्ल्ड क्लाइंट्स, आई शेयर पोर्टफोलियो लिंक, you can check, I hope so, that will be enough for your satisfaction। ठीक है,
तो क्लाइंट समटाइम कह देता है कि मुझे सैंपल बना के दो, तो उसके लिए सिंपल सा आंसर ये होगा कि आई हैव स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन विच आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स विद ऑल वर्ल्ड क्लाइंट्स, आई शेयर माय पोर्टफोलियो लिंक, यू कैन चेक, आई होप दैट विल बी इनफ फॉर योर सेटिस्फेक्शन, कि मैं जो पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करूंगा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफी है। ठीक है, क्लाइंट कहेगा ओके परफेक्ट प्लीज सेंड मी, इधर मैं उसको लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि वो लिंक आपने इंस्टाग्राम का या कहीं का भी है ना, आपने वो डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं भेजना। ठीक है, लेट्स से मैं अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो का लिंक ओपन करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्टफोलियो इधर से कॉपी करके सीधा क्लाइंट को नहीं भेजूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने जो क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करके क्लाइंट को नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, एक वेबसाइट का नाम है bit.ly। ठीक है, यहाँ पे आके आपने लॉगिन कर लेना है अपना अकाउंट। अगर लॉगिन के बगैर आपका कह ले के वो लिंक शॉर्ट कर दे तो आपने उसके बगैर कर लेना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, आपने लिंक करना है, लिंक करने के बाद यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक बन के आ जाएगा। किधर गया, इसको बंद करते हैं। ये मैंने उसको लिंक दिया था और ये उसने देखे ऊपर वाला लिंक क्रिएट कर दिया। आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से और वो क्लाइंट को आपने भेज देना है। कभी भी ओरिजिनल लिंक आपने क्लाइंट को नहीं भेजना, इससे समटाइम्स कॉपीराइट का इशू आता है। समटाइम्स फाइवर आपका फिर काउंट चेक करते हैं ये कहाँ से लिंक आ रहा है, किस चीज का लिंक है। तो ये एक ऐसा लिंक है जिसको कह लें कि फाइवर या कोई भी इसको स्कैन नहीं करते वो। ठीक है, बस सिंपल से इतना कह लें कि ये स्कैन नहीं करते, बंदा बच जाता है। इवन कि हम इस लिंक को दे सकते हैं किसी और चीज का भी। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई अथेंटिक लिंक देना है। ये नहीं होना कि आपने क्लाइंट को अपनी व्हाट्सएप का लिंक बना के दे दिया, अपने इंस्टाग्राम का लिंक बना के दे दिया, इस तरह नहीं करना। आपने अथेंटिक वेबसाइट आपने गूगल पे जाके देख लेना है, विच लिंक्स वी कैन सेंड डाउन फाइवर या किसी अपवर्ड की जगह के ऊपर। यहाँ पे देखें एज अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि यूजिंग माय पोर्टफोलियो हम कौन कौन सा लिंक अलाउ कर सकते हैं। तो वो कुछ इधर है, ये देखिए इसके अंदर फ्लिपर भी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप लोगों ने कभी भी अपना लिंक इस तरह कॉपी करके नहीं देना। समटाइम्स क्लाइंट इस तरह का लिंक देख के ओपन ही नहीं करते, ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, तो उनको पता ही नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि आप इस वेबसाइट से आके इसको शॉर्ट करके लिंक को तो क्लाइंट को भेज दें। बात समझ आ गई इसकी? तो ये मैंने क्लाइंट को लिंक भेज दिया। ठीक है, क्लाइंट कहेगा वाओ अमेजिंग वर्क, इम्प्रेसिव डिजाइन्स। ठीक है, मी, क्लाइंट फिर कहेगा गो अहेड एंड सेंड मी इनवॉइस रिक्वेस्ट। ठीक है, जब ये क्लाइंट कहेगा तो मैं उसे कहूंगा लेट मी नो व्हेन यू नीड रेडी दिस लेटर हेड। तो उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि व्हेन यू, मैं उसे कह सकता हूँ व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग डिलीवरी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करके क्लाइंट कहेगा आई नीड इट इन 24 आवर्स। तो मुझे पता है मैंने ये कर लेना, तो मैं ऐसे कहूंगा या दैट्स वर्क। लेट, फिर मैं उसे कहूंगा लेट मी सेंड यू इनवॉइस रिक्वेस्ट सो आई कुड पुट इन माय, ये एक मैं एक्स्ट्रा चीज ऐड करने लगा हूं आज, सो आई कुड पुट इन माय टू डू लिस्ट
फॉर स्टार्टिंग वर्क। ठीक है, बस ये कहूंगा लेट मी सेंड यू इनवॉइस रिक्वेस्ट सो आई कुड पुट इन माय टू डू लिस्ट फॉर स्टार्टिंग वर्क एज सून। ठीक है, मैं सिखाऊंगा। ये एक हुक सी मैंने अपने से जनरेट की हुई है क्लाइंट को सम टाइम भेजने के लिए। कुछ क्लाइंट का खतरा होता है कि शायद अभी जब वो रिस्पॉन्स लेट कर रहा होता है, इस तरह का कुछ सीन होता है ना, फिर मैं उसे इस तरह का लिंक भेज देता हूँ ताकि उसको पता हो कि बंदा बड़ा ही बिजी है। टू डू लिस्ट मुझे लगता है कि बड़ा बंदा प्रोफेशनल है जो टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। यहाँ को हाईली पेड क्लाइंट हो तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ ताकि उसको पता होगा भाई जो मेरे सामने बंदा बैठा है वो प्रोफेशनल है, कोई एम नहीं उठ के आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये मैं ये कह देता हूँ उसको। उसके बाद मैं उसको इनवॉइस सेंड कर दी। ठीक है जी, इसके अंदर हमने बजट डिस्कस नहीं किया, तो बजट क्लाइंट खुद ही बता देगा, या आपने जिस तरह कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि आपने बजट किस तरह पूछना है कि आई होप सो, उसको ये नहीं पूछना कितना बजट है, फिर वो कहेगा आप बताओ, या वो कह देगा। फिर यहाँ पे इशू क्या होता है जब आप कह देते हैं कि व्हाट इज योर बजट, यहाँ पे इस ये इशू आता है कि क्लाइंट फिर जाता है आपकी गिग के ऊपर, जो आपने फाइवर के ऊपर लगाई होती है गिग, उसके ऊपर जाके वो आपका बेसिक पैकेज चेक करता है या आपका स्टैंडर्ड पैकेज चेक कर रहा होता है कि $5 लगा हुआ है वहां पे, $10 लगा हुआ, तो वो कहेगा कि ये आपका बेसिक पैकेज वर्क करता है या आपका स्टैंडर्ड पैकेज वर्क करता है या आपका प्रीमियम पैकेज वर्क करता है। तो वहां पे नहीं क्लाइंट को जाने देना। आपने करना है कि आपने उसको डायरेक्ट कहना आई थिंक $30 विल वर्क फॉर बोथ अस। यहाँ पे ये भी नहीं कहना कि $30 विल वर्क फॉर मी का मतलब सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं। तो आपने कहना फॉर वर्क बोथ अस, मतलब आई होप सो कि आपके लिए वर्क करेगा। फिर उसमें ना एक कह ले कि एक लॉजिक सा आ जाता है कि लगता है ये एक स्टैंडर्ड रेट मांग रहा है जो पहले भी इस तरह के इसने लोगों के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, इस साइको को आपने जरा समझना है। जब वो ये सारी चीजें भेज देगा तो वो मुझे लोगो भी डेफिनेटली भेज देगा, जब उसने मुझे ये यहाँ पे कहा था कि मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा। अब हम मूव करेंगे लेटर हेड के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैनवा पे जाना है, यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है लेटर हेड डिजाइन। कैनवा ओपन कर लेना है, यहाँ पे टॉप पे सर्च करना है। मैं दोबारा करके आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सर्च बार होती है जहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटर हेड डिजाइन। ठीक है, तो जब ये लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए लेटर हेड कंपनी, तो मैं इसको सर्च कर लूंगा, पूरा टेम्पलेट सर्च करना है क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ पे लेटर हेड क्यों सर्च किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लेटर हेड का साइज क्या होता है। क्लाइंट से भी मैंने नहीं पूछा कि लेटर हेड का साइज क्या होता है, तो मैंने फिर डायरेक्टली जाके यहाँ पे टेम्पलेट ही सर्च कर लिया ताकि मेरे पास एग्जैक्टली वही साइज आ जाएगा जो लेटर हेड का होगा। ठीक है, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे जाकर सर्च करूँ लेटर हेड स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे साइज बता देगा। A4 होता है इसका, आई थिंक 8.5, हाँ राउंड अबाउट 8 A4 का है। तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे भी जाकर सर्च नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेटर हेड कंपनी के लिए सर्च कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि कोई प्रोफेशनल सा अट्रैक्टिव सा कौन सा है, तो मैं एक ये ओपन कर लूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने ओपन न्यू विंडो कर लिया क्योंकि मैंने और भी डिजाइन देखने हैं, मैंने उसको 2-3 वेरिएंट देने हैं। ठीक हो गया, मैं नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक ये है, ओपन राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो कर दूंगा। अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कोई और प्रोफेशनल आई कैची सा हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन। अच्छा, यहाँ पे टेम्पलेट देखने का इस तरह स्क्रॉल डाउन करने के इसके अलावा भी ऑप्शन होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस टेम्पलेट को ओपन करेगा तो इससे रिलेटेड और भी टेम्पलेट मुझे शो करवा देगा वो, जिस तरह ये है। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे ये भी ओपन कर लेना। राइट क्लिक करूंगा, ओपन न्यू विंडो कर दूंगा, या इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इससे रिलेटेड फिर टेम्पलेट मेरे पास नीचे शो हो जाएंगे। तो ये तरीकेकार होता है किसी चीज को सर्च करने का, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर ली है। अब मैंने क्या करना है, ये टैब है, इसको मैंने कस्टमाइज करना है, टेम्पलेट को इसको भी मैंने कस्टमाइज करना है, इसको भी मैंने कस्टमाइज करना है, और इसको भी, ये नहीं है, हाँ ये भी है, इसको मैंने कस्टमाइज करना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सारे जितने टेम्पलेट्स मैंने अभी ऑन किए हैं ना, इनको एक ही टेम्पलेट के अंदर ले जाना है। इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करूंगा ड्रैग करके। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, पहले टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा जो मैंने कस्टमाइजेशन पे लगाया होगा ये। ठीक है, यहाँ पे गया, इसको मैं भी देखता हूँ, थोड़ा सा लोड हो लेने दे, ये आ गया। ये थोड़ा सा लोड होता फिर इसको मैं करता हूँ ऐड।
ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देता हूँ, वो मेरा सारे का सारा इधर आ गया। अब मैं एक और ऐड पेज करता हूँ, तो इसको पकड़ता हूँ इस तरह, सारा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी, आई होप से होके आ गया सारा। ठीक है, अब ये मैंने कस्टमाइज कर लिया, ये भी कर लिया, इसका मैंने यहाँ पे ओपन किया था, इसको मैं इस तरह कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। अब मैं एक नया पेज ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ये था, तो आई थिंक ये तो मैं उठा के ले गया हूँ यहाँ से। हाँ, तो हमारे कह लें कि सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए जो मैंने 3-4 ओपन किए थे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, उस अपनी कंपनी का जो लोगो था ना वो मैंने यहाँ पे ऐड करना है। ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैंने इसको खत्म कर दिया वो वाला जो था, चलो रहने देते हैं अभी के लिए, बाद में इसको देख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ये वाला जो मैं अभी मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास एज अ बैकअप रहेगा ओरिजिनल किस तरह का था। तो जब मैं उसको एडिट करूँ, सम टाइम क्या होता है कि मैं लेट से इसको एडिट करने लगा हूँ, अभी मैंने इसका बैकअप नहीं रखा, मतलब इसको डुप्लीकेट नहीं रखा करके, फिर वो क्या होगा कि मैं इसको अगर डेल कर देता हूँ ना, अब मुझे जरूरत पड़ गई है कि मैं वहीं पे ही चाह रहा हूँ, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी बार बार करना पड़ेगा, या वो टेम्पलेट वहां से फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए ही बैकअप रख लूंगा, ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े, मैं इसको डेल कर भी दी है तो मैं इसी से कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी करूं, तो वहीं पे वो जो एलिमेंट हमारा आ जाएगा। मैं इसको फिर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर लूंगा, राइट क्लिक लेयर और सेंड टू बैक, और मेरा वहीं पे एडजस्ट होगा जाके। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मैंने इसको डेल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट ने, आप ज्यूम कर ले, क्लाइंट ने भेज दिया, अब मैं सास लैब के लिए जो लोगो है वो चीजें सारी उठा के लाऊंगा। तो कल हमने ये बनाई थी, तो इसके अंदर से ही हम लोगो वगैरह उठा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा लोगो, इसको हमने कंट्रोल सी किया और अपने टेम्पलेट के अंदर ले गए, इसको मैं डल कर देता हूँ, यहाँ पे आए और ये हो गया। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डेल कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चीज थोड़ी सी, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, इसका कलर हम कर लेंगे वो वाला जो हमारा ओरिजिनल है, ये। ठीक है, और ये वाला कलर जो है हम कर लेंगे ये, या हम आई टूल लेके तो इससे उठा लेंगे ये, इसको भी पकड़ा और ये कर लिया, इसको पकड़ा और आई टूल से ये कर लिया, इसको पकड़ा और ये कर लिया, समझ आ गई। उसके बाद हम नीचे गए, इसको इसको इसको, ठीक है, इसको और इसको, समथिंग लाइक दिस, हमारा कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये इनवॉइस, अब इसकी भी अलाइनमेंट का हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये चीजें देख लेते हैं, इसको यहाँ पे अलाइनमेंट थी इसकी, तो डेफिनेटली फिर मैं, अच्छा ये अलाइनमेंट मैंने किस तरह की, ये मैंने, ये आप लोगों का फाइल पे जाना है, व्यू पे जाना है और यहाँ पे शो रूलर्स आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। अब ये जो डाटीड आ रहे हैं ना, इसको हम फर्दर आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, ये देखें आपके पास लाइन नहीं शो हो रही, मैं करूंगा फाइल पे क्लिक करूंगा, व्यू सेटिंग पे जाऊंगा और शो रूलर्स कर दूंगा, रूलर शो हो गए। अब ये जो पाथ आ रहा है, इस पाथ से ये देखें, इधर कर लेता हूँ, हाइड हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है आपने, तो जहां पे एडजस्ट करना है आपने इसको लगा देना है। ठीक है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस तरह, मैं इसको एडजस्ट कर देता, अगर ऊपर से नीचे को लगानी है तो फिर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, बात समझ आई। तो यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि ये वाली लाइन यहाँ से ही लेना, क्योंकि मैं इसको अगर इधर उधर करता हूँ तो फिर ये भी इधर उधर हो जाएगी, तो मैं इसको नहीं चाह रहा मूव करना, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, व्यू सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे आ रहा है लॉक गाइड्स, जब लॉक गाइड कर दूंगा, अब मैं इस गाइड को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज आप देख लें।
उसके बाद जी ये आ गया, ठीक है। अब आगे जाके यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देता हूँ, गूगल कर लेते हैं एड्रेस भी, सास लैब इन नारोवाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सास लैब का एड्रेस भी आ गया, नारोवाल, ठीक है। वहां पे गए और मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, ठीक है। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, कुछ इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.saslab.com, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, क्लाइंट का नेम होता है, ठीक है। तो समटाइम्स वो दे देते हैं कि इसका नेम ये होगा, समटाइम्स नहीं देते, ठीक है। तो आपने ये एक डमीस है, तो आप समटाइम क्लाइंट कहता है कि आप डमी डाटा ऐड कर दे, तो वो अपनी डिटेल दे देते हैं और यहाँ पे आपने डमी डाटा खुद ही लिख देना होता है। वो बेशक कोई भी हो, जरूरी नहीं कि यही हो। तो मैं एक डमी डाटा ऑलरेडी ऐड है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ कैले, ठीक है। तो ये क्लाइंट का नेम लेट से कह लेते हैं। अब यहाँ पे डेट होती है, तो डेट भी वो बाद में मॉडिफाई कर लेगा। मैं यहाँ पे बस इसको क्या करता हूँ, मार्च 30/24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गए, ये चीज हमने चेंज करनी नहीं, हमने बस डिजाइन का कलर स्कीम उसी कलर स्कीम के मुताबिक कर दिया, बाकी चीजें वहीं पे एडजस्ट कर दी। तो ये ड्रेस यहाँ पे ड्रेस दे देना कोई भी, ठीक है। ये ड्रेस मैं दोबारा दे देता हूँ यहाँ पे, या मैं सिंपल खाली लिख लेता हूँ नारोवाल पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ ग्रेटिंग और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया। तो ये होगी हमारी, ये हमारा लेटर हेड रेडी हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसके हमने वर्जन बनाने हैं, सिंपल सा काम है कि अब हमने यहाँ से डिटेल उठाते जाना है और यहाँ पे लगाते जाना है। यहाँ पे ये एंड पार्टनर, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, ये वाला कलर आपने उस कलर के मुताबिक कर देना है, इसके मुताबिक। और ये ग्रीन वाला कलर उस ग्रीन के मुताबिक कर देना है। और यहाँ मैंने टेम्पलेट्स ऐड कर दी है, एक दफा मैंने एक टेम्पलेट के अंदर डिटेल ऐड कर दी। अब कॉपी पेस्ट ही हमारा, तो हमने चीजें अपडेट कर दी, यहाँ पे नंबर वगैरह चेंज कर देने, डेट हमने चेंज कर दी नहीं, यहाँ पे लोगो चेंज होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब ये था, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल C करूंगा, इसको मैं डुप्लीकेट बना लेने लगा हूँ, क्योंकि ये मेरा रेडी हो गया, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ इस तरह कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इस अपने लोगो की कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल V, और इसको लाया यहाँ पे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, समथिंग लाइक दिस। इसको साइड पे करना है, कंट्रोल V, इसको मैं इसको यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ इस तरह, ठीक है। आपने लोगों का कलर चेंज नहीं करना क्लाइंट के पूछने के बगैर, ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये हमारी कलर स्कीम के अंदर ऐड है, ठीक है। इसलिए मैंने किया अभी इसको। तो आप नहीं भी करना चाहते तो ये भी तरीका हो सकता है कि मैं इस पूरे लोगों को ही कंट्रोल कंट्रोल C और इस तरह ले आऊं और इसको बड़ा कर दूं इस तरह, इस तरह कुछ। इस आपने ये चीजें को बड़ा ख्याल रखना, ये जो चीजें ना माइनर सी, ये चीजें बाद में बड़ी अजीब लगती हैं, सो पहले आपने इन चीजों को बहुत बारीकी से पहले ही देख लेना है। जूम कम कर दें तो वो खास नजर नहीं आता, लेकिन जूम फुल करके देखें तो फिर भी एरर होते हैं। तो ये चीज आपने बड़ा बारीकी से जा करनी है। इसको शिफ्ट के साथ मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी भी मे भी थोड़ा सा है फर्क, लेकिन दैट्स इट,
ठीक है, इसको पकड़ा और इसको मैंने पहले वाइट करके देखता हूँ, वाइट ही सही लग रहा है, ये करके देखता हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट है। कलर का ख्याल रखना है, ये आ गया। ठीक है, इसको पकड़ा, इसमें मैंने ये कलर कर दिया। ठीक है, इसको फिर अब मैंने डेल कर देना क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं। इनको पकड़ा इस तरह, तो ये कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने ग्रुप कर दिया। इसको पहले करना है इस तरह, ग्रीन कर लें या ग्रीन ही कर लेते हैं। ठीक है, इनका कलर हम कर देते हैं ये, इस पे नंबर में लिख देता हूँ +923446 सॉरी 44। ठीक है, ये है esaslab@gmail.com। ठीक है, ये आ गया जी esaslab.com। यहाँ पे आ गया जी नारोवाल पंजाब पाकिस्तान। ठीक है जी, इसकी अलाइनमेंट देख लेनी है आपने इस तरह। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लाइंट का नेम लिखना है, क्लाइंट का एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे ये ऊपर क्लाइंट का नेम है, नीचे क्लाइंट का एड्रेस है, दोबारा वही एड्रेस नहीं लिखना। तो मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ रहने देता हूँ, ये क्लाइंट लिख देता हूँ जी मैं यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब उन्होंने तो इस तरह कर दिया, मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेपरेट करूंगा इस तरह, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ मैं कह लें कि अपने खुद से करने लगा हूँ। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, इसको मैं अपर केस में ले आता हूँ ताकि थोड़ा बेहतर अगर बन जाए तो। ठीक है, इसको मैं अब बोल्ड इसका खत्म करके और इसको भी अपर केस में लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और इसकी अलाइनमेंट मैं देख लेता हूँ कि सही है कि नहीं, इस तरह। ठीक है, अब इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, और समथिंग लाइक दिस, इसको मैं पकड़ के ये कलर कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये चीज़ है। उसके बाद इसको पकड़ा, ये देख लेते हैं कि लाइन टू सेंटर सेंटर में ही है। ठीक है, उसके बाद इसका कलर भी आपने चेंज कर लेना है, ये सारे चेंज कर लेते हैं इस पेज का। अच्छा, चेंज किस तरह होगा ये भी एक चीज़ देख लें। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कलर चेंज किया, ये मैं जब कलर चेंज किया क्योंकि इसमें और भी ब्लैक थे तो उसने पूछा कि इस टेम्पलेट के अंदर चेंज ऑल ही कर दूं, तो मैंने कहा ओ यस। उसने फिर क्या किया, जितने ये वाले कलर में थे वो चेंज कर दिए। ये एक इमेज लगी हुई है सिग्नेचर की, सो इसको हम नहीं करेंगे। आपने एक बार मुझे बाद में बता देनी है कि जो सिग्नेचर होता है ना, ये हम एक पेज के ऊपर करके इसको स्कैन करके एडिट करके फोटोशॉप के थ्रू, तो ये इस तरह का सिग्नेचर हम किस तरह ला सकते हैं अपने कैनवा के अंदर या अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, तो ये आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, ये लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, हमने क्या करना है, इसको डेल करना है और इस लोगो को उठाना है, इसको कंट्रोल जी, इस तरह इस तरह इस तरह, ये इसको पकड़ा और इसको इस तरह लाए नीचे और इसको बड़ा किया थोड़ा सा। ठीक है, बैक पे लेके गए और इसकी पेस्टी कम कर दी, पेस्टी यहाँ से कम होगी इस तरह कुछ। ठीक है, तो ये उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा और यहाँ पे मैंने नाम लिख देना है हसाम। ठीक है जी, इसका कलर भी मैं उसके मुताबिक कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, और ये रहा। यहाँ मेरा ख्याल है कि इसमें ये कलर जो है ये होगा और ये वाला जो है ये होगा, और ये हमारा पूरे के पूरे इनवॉइस रेडी होगी। दो टेम्पलेट हमारे रेडी हो गए, बाकी भी हम इस तरह करना होता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्लाइंट के लिए लेटर हेड रेडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब लाइट जाने वाली है, आई होप सो कि चीजें कवर अप हो गई हैं।
लेक्चर कार्ड है, किसी का मिस हो गया हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। तो बस मुझे ये बता दें कि लेटर हेड की आपको समझ आ गई कि लेटर हेड क्लाइंट डिस्कस किस तरह करता है, उनमें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है आज। दूसरा, हम लेटर हेड का साइज किस तरह लेते हैं, हम टेम्पलेट किस तरह फाइंड करना है, टेम्पलेट लेके टेम्पलेट को मॉडिफाई किस तरह करना है। अब ये मैं क्लाइंट को जब बाकी वाले वर्जन भी रेडी करके दूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट इसको रिजेक्ट कर पाए। देखिए अब ये वर्जन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, जब इनके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा ये वाले डिजाइन के अंदर ऑटोमेटिकली 4 डिजाइन में से एक एक एटलीस्ट उसको पसंद आ जाएगा। तो इस तरह हम करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? यहाँ पे क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है और लाइट का इशू था, तो काइंडली बस एक मिनट में ये जनरली मुझे बता दें कि आपने क्या चीज़ बताई है, फिर मैं उसका रिव्यू देख लूँगी। अच्छा, एक तो ये लेक्चर रिकॉर्ड है, तो मैं यूट्यूब पे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इसके अंदर कोई फालतू एडिटिंग नहीं है, तो मैं इसी को जल्दी से अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा वॉच कर लेना। दूसरी चीज मैं इसको जरा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेटर हेड होता है कि जिस तरह हम किसी परचून की या किसी शॉप पे जाते हैं, हमने कुछ चीज बाय की होती है, तो उसका रेट वगैरह, उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, ये चीज एक पेज के ऊपर लिखता है। या हम किसी जगह पे, लेट्स से मैंने किसी कंपनी के अंदर अप्लाई किया, तो वो एक लेटर इशू करते हैं किसी को, जिसके ऊपर उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह लिखी होती है, उसके टॉप के ऊपर उसकी कंपनी का कह लें कि लोगो लगा होता है, नीचे उसकी डिटेल लगी होती है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई लेटर इशू करना होता है, कोई भी एग्रीमेंट होना होता है, तो उस कंपनी का ये वाला लेटर यूज होता है। ठीक है, तो वो एक कंपनी का प्रॉपर उसकी कलर स्कीम के मुताबिक, उसके डाटा के मुताबिक होता है। जिस तरह ये देखें, ये एक लेटर इशू है, या ये लेटर इशू है, तो ये समटाइम कंपनीज बनवाती हैं कि ताकि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो बनवा के फिर ये इस तरह का लेटर इशू करते हैं। ठीक है, हम तो क्या करते हैं कि व्हाइट पे ही लेते हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपना प्रॉपर कवर लेटर बनाती हैं। आई होप सो कि थोड़ा कवर लेटर समझ आ गया होगा। तो ये टेम्पलेट किस तरह लेना है, हमने सारे टेम्पलेट्स को एक टेम्पलेट के अंदर किस तरह लाना है, जो जो चीजें हमने सीखी हैं वो सारी रिकॉर्डिंग है, तो आप देख सकती हैं। अगर ना समझ आए तो कल आप फिर दोबारा क्लास में पूछ लीजिएगा। और कल की क्लास हमारी इंशाल्लाह 6:30 बजे स्टार्ट होगी, ताकि वो फिर हम उसको कवर अप कर लें 7:30 तक। 7:30, 7, 8, हाँ 6:30 तक। ठीक है जी, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट है आज की, आपने भी सब लोगों ने, ठीक है, अपने नेम का ही कोई कस्टम सा लोगो बना के, और कोई प्रोफेशनल सी अपनी ही कलर स्कीम लेके, या आपने गूगल से किसी कंपनी की वेबसाइट ओपन कर लेनी, कोई भी अपने स्कूल की, या अपनी यूनिवर्सिटी की, या अपने कॉलेज की, कोई भी आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, आप लोग कोई ना कहीं आप लोग बड़े हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने उसकी कलर स्कीम और उसका लोगो उठाना है, और 4-4 टेम्पलेट आपने कवर इसके लेटर हेड के डिफरेंट डिजाइन बना के अपने ग्रुप के अंदर भेजने हैं। ठीक है जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आती रहेगी। अल्लाह हाफिज।